मगध भारत का सबसे शक्तिशाली प्राचीन राज्य कल्पना कीजिए। एक ऐसा राज्य जिसकी शक्ति की खबर सुनकर सिकंदर महान की सेना भी आगे बढ़ने से डर गई थी। यह कोई कहानी नहीं है, यह था प्राचीन भारत का शक्तिशाली राज्य मगध। मगध का क्षेत्र आज के बिहार के आसपास गंगा के मैदानों में फैला हुआ था। अपने चरम पर इस राज्य ने पूर्वी भारत के बड़े हिस्से पर अपनी प्रभुता स्थापित कर ली थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी गिरिव्रज, जिसे आज राजगीर कहा जाता है। यह शहर पहाड़ों की कई परतों से घिरा हुआ था। इसी कारण इसे घेरकर जीतना लगभग असंभव माना जाता था। समय के साथ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी गई। यही पाटलिपुत्र आगे चलकर भारत के कई महान साम्राज्यों का राजनीतिक केंद्र बना। मगध केवल एक राज्य नहीं था, यह शक्ति का केंद्र था। प्राचीन ग्रंथों में मगध के राजा जरासंध का भी उल्लेख मिलता है, जिसे उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। लेकिन मगध की वास्तविक शक्ति बाद के शासकों के समय दिखाई दी। राजा बिंबिसार के शासन में मगध ने अपने पड़ोसी राज्यों को अपने अधीन करना शुरू किया। विवाह संबंधों और सैन्य शक्ति के माध्यम से उसने अपने प्रभाव को तेजी से बढ़ाया। इसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु सत्ता में आया। अजातशत्रु ने मगध की सीमाओं को और आगे बढ़ाया और नई युद्ध तकनीकों का प्रयोग किया। कहा जाता है कि उसकी सेना पत्थर फेंकने वाले विशाल यंत्रों और घातक रथों का प्रयोग करती थी। लेकिन मगध की सबसे बड़ी शक्ति उसका भूगोल था। उपजाऊ भूमि, गंगा नदी के व्यापार मार्ग और संगठित प्रशासन। इसी कारण मगध धीरे धीरे उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। इतना शक्तिशाली कि जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान भारत की पश्चिमी सीमा तक पहुंचा तो उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था पूर्व में एक विशाल और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था मगध। और इसी मगध की भूमि से आगे चलकर एक और भी विशाल साम्राज्य उभरा, मौर्य साम्राज्य। बिंबिसार, जिसने मगध को शक्ति दी। मगध पहले से एक महत्वपूर्ण राज्य था, लेकिन इसे वास्तविक शक्ति एक शासक के समय मिली। उसका नाम था बिंबिसार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार हर्यंक वंश का शासक बना। उस समय वो बहुत युवा था, लेकिन उसकी राजनीतिक समझ असाधारण थी। बिंबिसार ने केवल युद्ध के सहारे साम्राज्य नहीं बढ़ाया, उसने राजनीति का एक और तरीका अपनाया, कूटनीति और विवाह गठबंधन। उसने कौशल की राजकुमारी से विवाह किया। इस विवाह के साथ मगध को काशी का क्षेत्र मिला, जो उस समय आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध था। इसके अलावा उसने लिच्छवी गणराज्य से भी वैवाहिक संबंध बनाए। इससे मगध को उत्तर की राजनीति में मजबूत सहयोग मिला। लेकिन बिंबिसार केवल कूटनीति पर निर्भर नहीं था। उसने सैन्य शक्ति भी बढ़ाई और अपने पड़ोसी राज्य अंग पर आक्रमण किया। अंग की राजधानी थी चंपा। यह शहर व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अंग की विजय के बाद मगध को गंगा नदी के व्यापार मार्गों पर और अधिक नियंत्रण मिल गया। इससे राज्य की आर्थिक शक्ति बढ़ी। बिंबिसार ने प्रशासन को भी मजबूत किया। उसने अधिकारियों की नियुक्ति की, कर व्यवस्था को व्यवस्थित किया और राज्य के संसाधनों का संगठित उपयोग किया। इतिहासकार मानते हैं कि बिंबिसार के शासन में मगध एक क्षेत्रीय राज्य से उभरती हुई शक्ति बन चुका था। लेकिन इतिहास की दिशा जल्द ही बदलने वाली थी, क्योंकि मगध की सत्ता अब एक ऐसे शासक के हाथ में जाने वाली थी जो और भी महत्वाकांक्षी था, अजातशत्रु। अगर सच में इतिहास को गहराई से समझना चाहते हैं तो हिस्ट्री डिकोडेड इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हम रोज इतिहास का एक नया राज खोलेंगे। अगला अध्याय मिस मत करना।